नमस्कार नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि 26 अप्रैल से केबीसी का पहला क्वेश्चन आया, रजिस्ट्रेशन क्वेश्चन, जिससे हम लोग केबीसी में जा सकते हैं। साथ में इस बार जो है केबीसी एसएमएस रजिस्ट्रेशन करने के जो मोड है उसमें कई बदलाव किए हैं। एक तो नया आया है, व्हाट्सएप से नया कर सकते हैं हम लोग तो, लेकिन इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत सारा प्रॉब्लम। कल बहुत सारे मुझे एसएमएस और कई लोगों को फ़ोन, मतलब कितने लोगों को मैं फ़ोन पे बता सकता हूँ, टाइप करके बता सकता हूँ। तो मैं सोचा इस पे वीडियो बना देता हूँ। बहुत जो प्रॉब्लम हुआ, देखिए, एक तो मशीन और सर्वर नेटवर्क ये सब से प्रॉब्लम होता ही है। दूसरा है कि तरीका जो है, हम लोग अगर रॉन्ग तरीका अपनाते हैं, जो राइट फॉर्मेशन उसका होना चाहिए, वो गलत होने से भी होता है। तो आइए हम लोग एक एक करके जानेंगे। तो इस बार केबीसी रजिस्ट्रेशन का 3 मोड है, यानी 3 तरीके से। एक पहला कि एसएमएस से हम लोग कर सकते हैं, दूसरा व्हाट्सएप से कर सकते हैं, और एक है सोनी लिव ऐप से कर सकते हैं। तो अब एक एक कर, सबसे पहले हम लोग एसएमएस का देखेंगे। एसएमएस से क्या क्या प्रॉब्लम आया कि जो भेज रहे हैं उधर से हो नहीं रहा है, मतलब आ नहीं रहा। एक रिस्पॉन्स आता है केबीसी की तरफ से, आता है एक्नॉलेजमेंट, वो नहीं आ रहा, यानी कि हो नहीं रहा, फेल बता रहा है कई तरीका। तो देखिए, कुछ है कि सिम जो है, कौन कौन सा सिम अलाउ है, जैसे एयरटेल है, जियो है और वोडाफोन आइडिया है, ये अलाउ है और ये एक्सेप्ट कर रहा है, और बाकी सब करने से नहीं होगा। ये पहला बात हो गया। और दूसरा कि एसएमएस का जो हम लोग टाइप कर रहे हैं उसका फॉर्मेट सही होना चाहिए। तो यहाँ देख सकते हैं आज 11 बजे 28 मिनट पर है, और देखिए बहुत लोगों का कल नहीं हो रहा था, बहुत देर रात भर परेशान था, मतलब, और आज सुबह से परेशान थे। तो अभी देखिए सही तरीका जो है, देखिए आप लोग जब लिखिएगा, ये एसएमएस का बात है, एसएमएस बॉक्स में लिखिएगा, कैपिटल लेटर में सारा लिखिएगा, ध्यान रखिएगा। केबीसी लिखिए, फिर स्पेस दीजिए, फिर डी लिखिए, यानी कल का आंसर डी था इसलिए डी लिखिए, और स्पेस दीजिए। अपना एज लिखिए, जो कंप्लीट एज है, और उसके बाद लिखिएगा एफ़, अगर महिला है तो एफ़ और पुरुष है तो एम लिखना है बात को। और उसको भेजना किस पे है, देखिए नंबर नीचे, नंबर देख सकते हैं 566771 है, ये इस बार एसएमएस का नंबर है। देखिए पहले जो नंबर होता था वो अलग होता था, इस बार ये नया नंबर दिया है। तो इससे जो है आपको एसएमएस भेजना है, लेकिन भेजने के बाद समाप्त नहीं होगा, यही गलती हो जा रहा है, भेज देने के बाद नहीं होगा। देखिए उसके बाद क्या होगा साथियों, जैसे हम लोग भेज देते हैं एक, उसके तुरंत बाद आपको एक लिंक आएगा, वो लिंक पे आपको टच करना है, यूआरएल डाउनलोड ऐसे लिखा रहेगा, डाउनलोड, वो उसमें कंडीशन लिखा, टर्म एंड कंडीशन। केबीसी वाले इस बार जो है पहले टर्म एंड कंडीशन सबको दे रहे, ताकि सबको सब कुछ जान जाए नियम इसका। और उसको जब डाउनलोड कर लेंगे, पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, लेकिन तुरंत उसी समय आपको यस लिख के फिर उसी नंबर पे सेंड कर देना है। और जब ये सेंड कर देंगे उसके बाद ही जो है सब सक्सेस होगा। देखिए इस तरह का आएगा, ये सब लिख करके भेज दिए। यस जो है लिखने के बाद ये यस लिखे, और आएगा थैंक यू एक्सेप्टिंग द केबीसी टर्म एंड कंडीशंस, एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन अवेलेबल ऑन सोनी लिव ऐप, शॉर्ट लिस्टेड केबीसी सोनी टीम विल कॉन्टैक्ट विद इन 15 डेज, या 15 दिन में करेगा, 3 रुपया करके कट रहा है। तो इस तरह से, यानी आपने यस भेजे तो आपने एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब ये है। और अगर ये नहीं भेजते तो फिर आपका इनवैलिड हो जाएगा। तो ये एसएमएस का तरीका। और ये जब हो जाता है, समझिए जब थैंक यू भेज रहा है उन लोग, तो समझिए कंप्लीट हो गया। तो अब जो देखेंगे केबीसी जो रजिस्ट्रेशन करने का व्हाट्सएप का जो तरीका है, व्हाट्सएप से तो ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम आ ही नहीं रहा, क्वेश्चन नहीं आ रहा उसमें। तो देखेंगे इसमें क्या प्रोसेस है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए, पूरा वीडियो को देखिएगा। साथियों सबसे पहले जानेंगे कि जो व्हाट्सएप करना आखिर उस कौन सा नंबर पे करना। तो ये नंबर यहाँ देख सकते 85919753 और 1 है, ये है व्हाट्सएप नंबर केबीसी का। और ये असल में सोनी लिव का है, सोनी लिव का असिस्टेंट इसमें है, इस व्हाट्सएप के जरिए जुड़ जाएंगे। तो इस नंबर को सेव कर लीजिएगा और उसमें आप व्हाट्सएप करना है। अभी आगे बढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे कैसे करते हैं। तो दोस्तों आ गए हैं, ये देखिए सोनी लिव ऐप का
असिस्टेंट है और ये व्हाट्सएप है, इसके थ्रू होगा। जब मैं एक बार लिख करके ये ट्राई कर रहा था कि क्या होता है, कि मैंने लिखा जय हिंद लिख करके मैं भेजा, तो देखिए उन लोगों का क्या रिप्लाई आया था, ओहो आई एम सॉरी आई डेंट क्वाइट, मतलब कि उनको समझ में नहीं आया, ये गलत तरीका है इसीलिए उनको समझ में नहीं आया। तो करना क्या है, देखिए लिखना है केबीसी रजिस्ट्रेशन, आपको यहाँ पे लिखना केबीसी 16 या केबीसी लिखने से भी ऐसे टर्म एंड कंडीशन में लिखा, लेकिन वो भी नहीं आ रहा था, मैंने केबीसी रजिस्ट्रेशन लिखा और जो है उस समय नहीं आया। देखिए दोबारा से जो है ये लिख रहा है वो हो आई एम सॉरी डिडंट क्वाइट, तो फिर देखिए केबीसी 16 लिखे वो भी नहीं आया, फिर से मैंने लिखे तो भी नहीं हुआ, दोबारा से केबीसी रजिस्ट्रेशन मैंने लिखा और केबीसी रजिस्ट्रेशन लिखने के बाद इस बार आया वेलकम टू कौन बनेगा करोड़पति। देखिए ये आपने देखा पहले एक बार लिखा था तो नहीं आया और बाद में लिखा, यानी कि हमारा गलती नहीं है, इसका जो है सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, यानी कि शुरू में हो रहा है, इससे हर साल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता ही है। अब जो है प्लीज़ कन्फर्म दैट यू हैव रीड एंड एग्री द टर्म, यानी कि ये जो टर्म एंड कंडीशन इसमें भेजा है, जब आपने केबीसी रजिस्ट्रेशन आप लिख करके भेजेंगे तो यहाँ पे ये जो ब्लू कलर में देख रहे हैं यहाँ पे ये टर्म एंड कंडीशन है, तो इसको आपको डाउनलोड करके पढ़ना। असल में पढ़ने का मन हो पढ़िए, नहीं पढ़ने का मन हो कोई बात नहीं, लेकिन कंफर्म करना पड़ेगा। प्लीज़ कंफर्म दैट यू हैव रीड एंड एग्री द टर्म एंड कंडीशन फॉर पार्टिसिपेशन इन कौन बनेगा करोड़पति सीजन 16। तो यहाँ लेफ्ट साइड में देखिए यहाँ पे है येस आई एग्री और यहाँ पे है नो, तो नो तो नहीं करना है, येस आई एग्री पे यहाँ पे कर देना है। करनेंगे तो ये ब्लू था पहले और हल्का ये ब्लैक हो गया, तो इस तरह से होगा। और देखिए प्रोसेस को पूरा बढ़िया से देखिएगा, हाँ सभी का गड़बड़ हो रहा है। तो जब भेज देंगे येस आई एग्री लिखना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ टच करना है, ये ध्यान दीजिएगा, लिखना नहीं है आपको, या टच करना है तो दोबारा से ये अपने से आया, यहाँ लिखा हुआ देखिए नीचे में ये खुद आया। और इसके बाद आया कि सिलेक्ट एज, ये अपने से वो सोनी वाला भेज रहा है, सिलेक्ट एज यहाँ टच करना होगा, इस जगह पे जो ब्लू है यहाँ टच करेंगे। टच करने के बाद आपका इसके बाद आएगा यहाँ पे जो एज, वहाँ पे जब टच करेंगे तो एज ग्रुप आएगा 18 से 30 है, 30 से 42 या 50, इस तरह से अलग अलग आप जिस ग्रुप में हैं उसमें टच करना होगा। टच करते ही फिर ये आएगा और इसके बाद है नाउ इट्स सिलेक्ट योर जेंडर, यानी जेंडर देखिए यहाँ ब्लू में यहाँ पे मेल है, जो मेल है मेल का लिखेंगे, फीमेल है फीमेल में करेंगे। तो टच करते ही जो है हल्का सा रंग उसका बदल जाता है। और देखिए इसके बाद आया ये जो टच किए थे वो फिर दोबारा से वो दिखा। अब जो है सबसे इम्पोर्टेंट, ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा आखिर इसमें क्या, देखिए गलती क्या कर रहे हैं, ध्यान से पूरा वीडियो को देखिएगा, थोड़ा सा समय लगेगा। देखिए मैं व्हाट्सएप पे और ये फ़ोन करके कितने लोगों को बता सकता हूँ, तो पूरा वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आएगा। बहुत कोई वीडियो देखते ही नहीं है, क्या करूँ है। तो ये आया सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ, प्लीज़ सिलेक्ट द लोकेशन वेयर यू रिसाइड, यहाँ पे ये कहाँ पे आप रहते हो उस एरिया को बताना। जो मुंबई 1 लिखना है, देखिए सिर्फ 1 लिखना है, मुंबई दिल्ली आपको लिखना नहीं है। ये अगर दिल्ली में आप रहते हैं, मुंबई में रहते, सिर्फ 1 लिखना है। गुजरात दादर आप देख लीजिएगा लिस्ट आप किस एरिया के हैं, कहाँ के आप रहते हैं। मान लीजिए जम्मू कश्मीर का है तो आपको सिर्फ 4 लिखना है, मान लीजिए जो है वेस्ट बंगाल का तो यह 7 लिखना है। तो लिखेंगे किस तरह, देखिए मैंने लिखा था अपना क्षेत्र का ये 7 लिखा मैंने, 7 लिखते ही हो गया वो। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आया, अपने ऑटोमेटिक नेक्स्ट स्टेप यहाँ लिखा है कि हैव यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन, यानी क्या कंप्लीट कर लिए हैं। तो 2 ऑप्शन है, एक है येस है एक नो है। तो इस तरह से जो होगा आपको, आपने कर लिए तो इसमें आपको दबाना है और नहीं है तो नो में आपको दबाना है। और ऑटोमेटिक देखिए फिर से ये यहाँ पे नो आएगा, ये वो अपने हो गया। मैंने यार जो टच किए थे ये खुद आई, ये वाला लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे, ये जो देख रहे हैं ना ये लिखे नहीं, लेकिन यहाँ टच किए थे तो ये अपने से आया। जब ये हो गया ठीक, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे खुद से आया, विच ऑफ दिस बेस्ट डिस्क्राइब योर वर्क, यानी क्या काम करते वो आया। ये बात पे ध्यान रखिएगा कि ये अपने से आया है, ये वाला ये सेक्शन अपने से आ रहा है। जब एक स्टेप होगा दूसरा स्टेप अपने आ रहा है। तो यह है सिलेक्ट ऑक्यूपेशन, जब यहाँ टच करेंगे इस जगह पे तो वहाँ पे है जैसे टीचर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, कई एक लिस्ट खड़ा हो जाएगा। आप वो लिस्ट पे जो वाला आप है उसको टच कीजिएगा। टच करते ही आपका वहाँ वो सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होते ही जैसे ऑप्शन 2 में था सेल्फ एम्प्लॉयड एंटरप्रेनर, ये था।
तो आपका जो उसमें आएगा वो कीजिएगा। देखिए अब देखिए खेला, देखिए इसका ये यहाँ पे पूरा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे पूरी तरह से नहीं हुआ। यहाँ इतना तो थैंक यू शेयरिंग इन्फॉर्मेशन ये आया, लेकिन पूरा नहीं हुआ ये इस तरह। ओह सॉरी, ये इस तरह से फिर से आया। फिर यहाँ ऑप्शन आया था, आप देखिए दोबारा से मैंने केबीसी रजिस्ट्रेशन लिखा, जब वहाँ नहीं हुआ था सक्सेस, तो मैंने दोबारा से लिखा था ये केबीसी रजिस्ट्रेशन। अब जो है कि देखिए सोनी क्या भेजा, वेलकम बैक, हियर इज द क्वेश्चन फॉर केबीसी, यानी कि वो सब हो चुका था लेकिन उस समय गड़बड़ हो गया, जिससे वजह से उनको सोनी लिव वालों को जो है व्हाट्सएप वालों को समझ में नहीं आया होगा। तो अब जो है फिर जब फिर से मैंने लिखा तो उसके बाद वाला स्टेप, जो स्टेप छूट गया था, जो यहाँ आना था, यहाँ दिखाता हूँ, ये यहाँ पे जो है इस स्टेप के बाद, इस स्टेप के बाद वो आना था, यहाँ पे क्वेश्चन आना था लेकिन नहीं आया था। तो बाद में फिर से मैंने केबीसी रजिस्ट्रेशन यहाँ टुडे आज मैंने किए दोबारा से, तो ये फिर से तो क्वेश्चन आया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन है कर्पूरी ठाकुर वाला, श्री कर्पूरी ठाकुर। अब देखिए एक बात और मैं बताऊंगा, जो ई बुक मैं लिख रहा और क्वेश्चन बना, और पिछले साल बहुत क्वेश्चन तो आया ही था, आप लोग अगर देखते होंगे। इस बार ऐसा हुआ कि ये पहला जो रजिस्ट्रेशन क्वेश्चन आया वो मेरे कलेक्शन में से आ गया, यानी कि बहुत अच्छा लग रहा है बताते हुए। अब इसमें आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए सिलेक्ट एन ऑप्शन, यानी कि ये सवाल तो है भाई, तो आंसर आप कैसे देंगे। तो इसका आंसर देने के लिए यहाँ सिलेक्ट एन ऑप्शन में देंगे ना, यहाँ पे था 4 ऑप्शन था, ये बिहार झारखंड जो ऑप्शन उसका था। तो अब आपको उस ऑप्शन में, यानी डी ऑप्शन था, बिहार था डी में, तो आपको बिहार को जो है ऑप्शन को टच करना था। और जब टच करेंगे देखिए ऑटोमेटिक ये बिहार आया, ये मैंने लिखा नहीं था, ये अपने से आया। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, खुद से बिहार लिख के नहीं भेजना है। तो ये अब हो गया पूरा। ये इस मैसेज को देखिए ध्यान से, जब ये आएगा तो समझिए कि ये पूरा हो गया, योर आंसर हैज़ बीन सबमिटेड। ओके, तो मुझे लगता है कि ये व्हाट्सएप वाला जो प्रॉब्लम था समझ में आ गया होगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि व्हाट्सएप में सब कोई अलग, अच्छा वहाँ जो एज लिखने का तो कोई अपने से एज लिख के भेज रहे हैं, कोई जिस जोन का है, बिहार के हैं या यूपी के, तो पूरा उत्तर प्रदेश लिख के भेज रहे हैं यहाँ पे देखिए। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं करना, इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ उस नंबर को भेजना है। आप जिस नंबर पे आते हैं, ये 7 है, मान लीजिए उड़ीसा का है तो 7 में है, उस उत्तर प्रदेश का तो 6 है, 6 सिर्फ लिखना, उत्तर प्रदेश नहीं लिखना। ये गलती कर हो नहीं रहा किसी का। तो ये थोड़ा सा इंतज़ार भी कीजिएगा कि कभी कभी प्रॉब्लम, और आपने खुद देखा कि ये सब ठीक ठाक चल रहा था, फिर भी यहाँ बता रहा है भाई नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे आया था वो आई एम सॉरी, इस तरह का आ रहा है, लेकिन घबराए नहीं, वो बाद में फिर आ जाएगा। फिर से आप लिखिएगा केबीसी रजिस्ट्रेशन, इस तरह लिखिएगा ना। ये मैंने किया खुद, तो मैं दिखा रहा आपको। ऐसे केबीसी 16 टर्म एंड कंडीशन में लिखा था, केबीसी लिखे, केबीसी 16 लिखे, इस तरह से आया था। तो फ्रेंड्स ये व्हाट्सएप वाला समझ में अच्छा है। लास्ट में इन्होंने लिखा भी है थैंक यू फॉर साइनिंग अप, और ये लिखा प्लीज़ हेल्प स्प्रेड द वर्ड इनवाइटिंग, यानी कि अपने फैमिली मेम्बर और अपने दोस्तों को इसको भेजिए, भेज करके उन लोग को भी बताइए कि ऐसे कर सकते हैं। अब हम लोग का है केबीसी सोनी लिव ऐप से कैसे करते हैं देखेंगे। साथियों सोनी लिव ऐप से रजिस्ट्रेशन जो करते हैं, अब इसमें क्या क्या समस्या आ रहा है कि देखिए, जो एकदम कंटिन्यू करते हैं, हर साल करते हैं, उनको नहीं ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, और जो नए पहली बार करने जा रहे हैं उनको समस्या आ रहा है। तो क्या करिए करना है, सबसे पहले कि सोनी लिव ऐप अगर आपके मोबाइल में इंस्टॉल है तो उसे अपडेट ज़रूर कर लीजिए, और अगर नहीं है तो इंस्टॉल कर लेना होगा प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से कर लेना होगा। करने के बाद देखिए 2 तरह का रजिस्ट्रेशन है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। एक रजिस्ट्रेशन इसमें तो वो सोनी लिव का है, यानी कि उस एप्लीकेशन का है, और ये क्या होगा, इसमें आपको नाम देना है, फ़ोन नंबर देना है, आपको नाम देना है और फ़ोन नंबर आपको देना है, जो उसमें डिमांड करेगा आप दे दीजिए। देने के बाद आपका साइन इन होगा, वो सोनी लिव ऐप पे आपका साइन इन होगा, और ये होने के बाद हम लोग का काम आएगा कि क्या आएगा, आपका एक जो सोनी लिव खुलेगा, ओपन होगा, तो वहाँ पे जाइएगा, एक जगह पे आपका बच्चन सर का और केबीसी का जो लोगो होता है देखिएगा, आप समझिएगा कि वहाँ रजिस्टर लिखा होगा और केबीसी प्ले अलोंग और रजिस्ट्रेशन इस तरह से भी लिखा हुआ है।
रजिस्टर में आपको करना है टच, और देखिएगा बच्चन सर का फोटो है रजिस्टर, उस रजिस्टर में आप कीजिएगा। तो अब जो है वो रजिस्ट्रेशन यानी केबीसी के लिए पहले तो सोनी लिव ऐप में रजिस्टर किया, यानी कि सोनी लिव ऐप का आपका पता, अब हुआ कि आपको केबीसी के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। तो वहाँ पे फिर से जो है आपको नाम देना होगा, फ़ोन नंबर देना होगा। देखिए फ़ोन नंबर देंगे तब जो है उन लोग कांटेक्ट कर सकता है। ईमेल देना होगा, ईमेल पहले भी देना होगा। और फिर उसमें आपका एज चुनने कहा जाएगा। दोबारा से अपना एरिया, किस एरिया के, किस राज्य के, स्टेट देखिएगा, उसमें सेलेक्ट करना, मेल है फीमेल है वो उसको देखना होगा, और उसमें सेलेक्ट टच करना होगा। जब ये सब कर लेंगे फिर उसमें सबमिट आएगा। सबमिट होने के बाद क्वेश्चन आएगा। अब जो है रजिस्ट्रेशन क्वेश्चन आ जाएगा आपके सामने। रजिस्ट्रेशन क्वेश्चन जब आ जाएगा, उस क्वेश्चन का जो 4 ऑप्शन होगा, चारों ऑप्शन में से ABCD आप देखिएगा, जो आपका आंसर है देखिएगा, जो सवाल है आज का, तो यानी कि जो 26 अप्रैल था उसका तो D था, आपको D में टच कर देना है, और नीचे में होगा सबमिट कर देना टच करके, और ये हो जाएगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है, सब किसी ना किसी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए इसमें सोनी लिव ऐप कभी कभी मोबाइल में अगर कम मेमोरी है तो चलता नहीं है एक बात, और इसमें अगर नेट स्पीड नहीं है तो भी ठीक से नहीं चलता, तो कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन ये सही तरीका है। अगर नहीं हो रहा कोई भी मोड से, मान लीजिए SMS से नहीं हो रहा है, तो आप दोबारा से SMS प्रयास करते रहिए। जो तरीका है उस SMS का जो नंबर है उसको ध्यान से देखिएगा। और दूसरा है, अच्छा कौन सा सिम है उसमें ध्यान रखिए, जैसे एयरटेल, जियो और आइडिया, वोडाफोन जो है अलावा है। और फिर व्हाट्सएप वाला मैंने दिखाया, व्हाट्सएप वाला में तो प्रॉब्लम हो रहा है, यानी कि वो हमारा गलती नहीं है, वो ऐप वाला प्रॉब्लम आ रहा, तो वो जो है ट्राई करते रहिए, फिर हो जाएगा। उसके बाद सोनी लिव ऐप से कीजिए। तो इस तरह से कोशिश करते रहना होगा, कुछ जो समस्या है दूर हो जाएगा। साथियों केबीसी का तैयारी करने के लिए ऐसे तो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। देखिए ऑडिशन आएगा, ऑडिशन में बहुत क्वेश्चन जो है, पिछला साल ऐसे हो रहा था कि जैसे 750 लोग बुलाया है, मुंबई बुलाया जा रहा था, तो उसमें से 750 लोगों का इंटरव्यू नहीं लिया गया था। यानी कि पहले जीके टेस्ट, और जीके टेस्ट में लगभग जो है 250 लोग उसमें क्वालिफाई किए, जीके टेस्ट में 250 लोग जो, और उसमें बाकी सबको घर भेज दिया। तो ये अच्छा नहीं लगता, इसीलिए अच्छे से पढ़िए। और हॉट सीट के लिए ऑडिशन, ये इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। देखिए मेरा ई-बुक है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें वॉल्यूम 1 में है 2217 क्वेश्चन है, वॉल्यूम 2 में 4000 क्वेश्चन है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। देखिए कोई जो मोबाइल में पढ़ना आदत नहीं है या पढ़ना नहीं चाहते हैं, वो ऑर्डर देंगे तो प्रिंट करवा के मैं भेज दूँगा, बुक बनवा करके एकदम बाइंडिंग करके। तो उसका प्रिंट कॉस्ट आपको अलग से देना होगा, और कुरियर कॉस्ट भी उसमें है। तो अगर आप लेना चाहते हैं, देखिए पिछला साल बहुत क्वेश्चन आया था, और इस बार तो ऐसा हुआ, जो पहला जो कल यानी 26 तारीख का जो पहला क्वेश्चन आया कर्पूरी ठाकुर वाला, जो किस स्टेट के थे, तो वो क्वेश्चन भी मैंने कुछ दिन पहले बनाए थे। तो इस तरह से पहला ही क्वेश्चन जो आया मेरे कलेक्शन में से आ गया, और आप पढ़ सकते हैं, इसको जरूर लीजिए, काफ़ी मेहनत करके बनाए हैं। तो ये व्हाट्सएप नंबर या नीचे देख सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर 8969021717। आज के वीडियो में इतना ही, बहुत लंबा हो गया, लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा बना देते पूरा डिटेल बना करके। आगे जो है जीके क्वेश्चन मैं देता रहूँगा, और रजिस्ट्रेशन क्वेश्चन रात को 9 बजे वो भी आएगा, देखिएगा ज़रूर। अगर पहली बार देख रहे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक बटन दबा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।